फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ी फिर से आज एक फॉलिंग आपको देखने को मिली थी और अपने जो लेवल्स थे मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे जाके आपको सपोर्ट के लेवल में दिखाई दिया है। ठीक है, और वहां से आपको मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो लेवल्स अपन ने मार्क करे हैं बहुत ही शानदार लेवल्स हैं और ऐसे लेवल्स आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताने वाला, क्योंकि वो लेवल्स अपने एसएमसी के अकॉर्डिंग है, अपने मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, अपनी लिक्विडिटी को देखते हुए अकॉर्डिंग है। तीसरी चीज, अपने हायर टाइम फ्रेम को देखते हुए मार्केट के अंदर अपन ने वो लेवल्स को मार्क करके रखा है। ठीक है, तो वो लेवल्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से मोमेंटम दिखाएंगे। और जो लेवल्स अपन ने आज मार्क कल मार्क करे थे उसमें भी आपको आज मोमेंटम देखने को मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ आज इस पे चार्ट के ऊपर, ताकि आपको और भी क्लियर वे में समझ में आ सके। जैसा कि अपन ने कौन कौन से लेवल्स मार्क करे थे और क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देना चाहता हूँ, ताकि जो नए लोग वीडियो को देखते हैं उनको भी ये कुछ समझ में आ सके कि अपन कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो मार्केट में 4 आवर पे अपन स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, 15 मिनट पे अपन क्या करते हैं इंट्राडे के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, और 1 मिनट पे अपनी एंट्रियां पे प्लान करते हैं। हाल फिलहाल सिचुएशन जो चल रही है कि मार्केट में 4 आवर पे बॉस हो चुका है और 4 आवर का जो आईडीएम है वो कंप्लीट हो चुका है। आईडीएम को अपन यहाँ पे लिक्विडिटी के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक अपन काम में लेते हैं और एक एक्सट्रीम वाला अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपना इसका नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से आपको मोमेंटम कल देखने को मिला था मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करता है। आज मार्केट क्या होता है, अपने इस वाले ऑर्डर फ्लो एक्सट्रीम वाले के ऊपर ओपनिंग भी देता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं देख रहे, तो यहाँ पे क्या है, अपने पास में सिर्फ ये आईएफएससी कैंडल है जिसका ये एक विक वाला एरिया अपन ने एक तरीके से मार्क कर रखा है कि बाय चांस अगर मार्केट फॉल करता है तो यहाँ से भी अपन को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले अपने पास में जो ऑर्डर फ्लो है वहां से ही मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। ठीक है, अब मार्केट में इतनी बड़ी फॉलिंग तो आ चुकी है, तो मार्केट को लिक्विडिटी बनाने के लिए अब चीजें चाहिए होगी। तो लिक्विडिटी बनाएगा इस बार वो 15 मिनट के ऊपर और 1 मिनट के ऊपर। ठीक है, वो कैसे बनाएगा वो आपको मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर फ्लो के ऊपर टैप कर दिया। अपन समझते हैं कि अपने कल के लेवल्स क्या तरीके से काम करें मार्केट के अंदर। तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हुआ, उसके बाद मार्केट में सबको लगा कि मार्केट में क्या होगा, बाइंग आएगी, लेकिन मार्केट ने एक शार्प फॉलिंग दे दी और अपने इस ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे टैप कर दिया। ठीक है, पहली बात तो टैप होने के बाद हम डिस्कस किया था कि देखो अपन को इतना बड़ा स्टॉप लॉस अपन बियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपन छोटे स्टॉप लॉस के लिए इस ऑर्डर फ्लो पे आने का वेट करेंगे। ठीक है, अब मार्केट में यहीं से एक मोमेंटम आना था, क्योंकि क्या है कि ये 4 आवर का तो ऑर्डर फ्लो था ही, साथ ही साथ में ये 15 मिनट का ये ऑर्डर फ्लो भी पूरा का पूरा 15 मिनट का भी था। इसलिए मार्केट ने आपको ये मोमेंटम दिखाया और यहाँ से ही आपको इस आईडीएम तक का लेवल मार्क करके मार्केट ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था कि यहाँ पे ये पुल बैक बना है, लेकिन ये माइनर पुल बैक था, ये आपको बताना भूल गया था। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, फॉर दैट। क्योंकि क्या है कि ये पुल बैक तो बना, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी इस कैंडल की, जो कि क्लोजिंग नहीं मिली थी। ठीक है, इस कारण फिर मार्केट ने ऊपर गया और यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो स्वीप भी करा, स्कोप भी बनाया, लेकिन ये मेजर अपना आईडीएम ना होके इस कारण मार्केट ने यहाँ पे अपना जो एसएल है वो यहाँ पे हिट कर दिया था। लेकिन मैंने आपको अपडेट यहाँ पे कहीं पे दिया था और मैंने कहा था कि यहाँ पे बिल्कुल आपका छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, तभी जाके आप यहाँ पे एंट्री प्लान करना। जैसे 30 से 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो, जिसमें आपको अगर हिट भी रहे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मार्केट ने यहाँ पे अपना एसएल लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। फिर मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि ये अपना मेजर आईडीएम यहाँ पे बना हुआ है और मार्केट यहाँ तक जाने के हाई चांसेस है, मार्केट यहाँ तक गया भी। ठीक है, अब मार्केट यहाँ तक गया तो उसके बाद में अपन जो आईडीएम के बाद जो ट्रेड देखते हैं तो वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ से अपन पुल बैक देखने एक बार शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की फॉलिंग आई थी, फिर उसके बाद में ये बाइंग आई। ठीक है, तो ये अपने पास में ऑर्डर फ्लो हो गया। फिर यहाँ से लेकर मार्केट में एक फॉलिंग आ गई। ठीक है, और फिर ये पुल बैक बना। तो ये पुल बैक बनने का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये एक ऑर्डर फ्लो है। तो इसी कारण मार्केट में ये ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने अब क्या करा, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे टैप करा। और टैप करने का आप देख सकते हो कि मार्केट में ये ऑर्डर फ्लो का कितना शानदार तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया। अब आप बोलोगे कि भाई मार्केट में ये अपना जो पहला पुल बैक है वो तो यहाँ पे चौक कंसिडर करना होता है ना। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। 15 मिनट से मार्केट ने पुल बैक तो लिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस पुल बैक के लेने के बाद में अपन ये 15 मिनट का जो ऑर्डर फ्लो है उसको रिफाइन करना होता है। ठीक है, तो अपन जाते हैं 1 मिनट के ऊपर, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम का रिफाइनमेंट भी उतना ही जरूरी होता है जितना 15 मिनट का और 4 आवर का होता है। ठीक है,
मैंने आपको ये चीज काफी टाइम समझाई है, जो नए लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर वो धीरे धीरे अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो उनको ये चीज समझ में आएगी, और ये समझ में आएगा कि वास्तव में ये रिफाइनमेंट कितना अच्छी तरह काम करता है और पिन पॉइंट पे आपको एंट्री प्रोवाइड करने में कितनी हेल्प करता है। ठीक है, तो अपन रिफाइन करते हैं इस पूरे जो 15 मिनट का ये ऑर्डर फ्लो है, उसको रिफाइन करने के लिए अपन एक बार पुल बैक के लिए ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। तो पहले पुल बैक देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का एक हाई लगाया मार्केट में, फिर ये पुल बैक बनाया, तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद मार्केट ने ये वाला हाई लगाया और फिर यहाँ पे ये एक लो बनाया। यहाँ पे देखो आप ऑर्डर ब्लॉक्स है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक हाई लगा दिया। ठीक है, अब ये हाई लगा, ये लो बनाया मार्केट ने, फिर ये हाई लगाया, फिर मार्केट ने इस लो को यहाँ पे ले लिया। तो मतलब कि ये अपने लिए एक ही पुल बैक हो गया, मतलब पूरा पूरा एक सिंगल पुल बैक हो गया। अब यहाँ से लेकर पुल बैक्स बन रहे सारे माइनर है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर मार्केट में यहाँ तक फॉलिंग आई, और उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ से लेकर सबसे इस पॉइंट कौन सा बना है, पहला पुल बैक ये वाला, और यहाँ से फिर ये नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ शुरू हुआ। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्यों, क्योंकि मार्केट का जो ये वाला हाई था वो कंफर्म, सॉरी ये लो कंफर्म कैसे हुआ, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली। ठीक है, हालांकि ये 1 मिनट कैंडल है, तो 1 मिनट पे अपन खाली ब्रेक हो तो भी अपन कंसिडर कर लेते हैं उसको, मैंने आपको काफी बार बता दिया ये चीज। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, फिर ये वाला हाई बना और ये लो बना। अब ये लो कंफर्म करने के लिए इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलना जरूरी था। ठीक है, और ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो ब्रेक होना तो भी चल जाता अपना, तो ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ पे, ये कंफर्म हुआ, तो नया पुल बैक यहाँ पे जाके बना। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास में ये वाला जो पूरा का पूरा लैग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है अपना एक तरह का, ये भी एक तरह का ऑर्डर फ्लो है, ये भी एक तरह का क्या है, ऑर्डर फ्लो है। तो अपन ने अगर इसको मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मार्क कर लिया, अपने पास ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो भी है। और यहाँ पे अपने पास में क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, इस ऑर्डर फ्लो को मार्क करके अपन आगे तक लेके जाते हैं, ताकि आपको मैं आगे तक ले जा सकूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकना, ये देखो, अब ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अब अपन ने पूरी रिफाइनमेंट कर ली है। ये 4 आवर का ये अपना क्या है, ऑर्डर फ्लो है, और यही अपना 15 मिनट का पूरा ऑर्डर फ्लो है। उसको रिफाइनमेंट करके अपन ने ये वाला ऑर्डर फ्लो मार्क करा। ठीक है, ये रेड कलर का बॉक्स अपना क्या है, 1 मिनट का ऑर्डर फ्लो रिफाइनमेंट वाला। अब प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम दे दिया, तो मैंने आपको हमेशा बोला जब तक लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो अगर कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको पहला जो पुल बैक होगा उसको कंफर्म नहीं मानना है, और इसलिए मार्केट ने लिक्विडिटी आपको लेता हुआ दिखाई भी दिया है। ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो मुझसे सहमति रखते होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी काफी वीडियोस देखी है, सब में मैंने ये प्रूफ भी कराया और आपको बताया भी है, काफी टाइम मार्केट में इससे बचाया भी है। ठीक है, अब ये इतना टाइम हो चुका है मुझे, तो मैंने आपको कुछ होमवर्क भी देता हूँ आपको, तो आपने ये चीज करी होगी, जो लोग करे होंगे। ठीक है, अगर उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी तो उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा होगा, और जो लोगों ने मुझे सवाल पूछा है वो लोग फंसे नहीं होंगे। अब देखो, हर चीज मैं बताऊंगा तो फिर आप प्रैक्टिस क्या करोगे, आप खुद भी तो कुछ सीखोगे ना यहाँ पे। मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड कराने आया हूँ, ना कि ऑल टिप्स प्रोवाइड कराने आया हूँ। बाकी दुनिया आपको करा रही होगी, लेकिन मेरा मकसद आपको लर्निंग प्रोवाइड कराना है, क्योंकि इस मार्केट में वही रुक सकता है जो खुद सीखेगा यहाँ पे और खुद करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरे के भरोसे आप ज्यादा दिन इस मार्केट में नहीं रुक पाओगे। कड़वी बात है, सच बात है, लेकिन अब समझो, यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम करा, ये इसलिए अपना जो ये पुल बैक है, पहला पुल बैक, इसको मैंने इसलिए आईडीएम कंसिडर करा। ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब उसके बाद जब मार्केट ने फॉल, तो यहाँ पे अब अपन क्या करने वाले हैं, पहले उसकी बात सुन लेते हैं, बाकी सारी बात बाद में करेंगे अपन। ठीक है, मैं आपको जो जो बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है, जो इसका बॉस होता है यहाँ पे कंफर्म, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का बॉस होता है, उसको अपन यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं एक्सटर्नल रेंज। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज, यहाँ पे सारे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, ये अपन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं फॉर द बेसिस ऑफ दिस क्लोजिंग कैंडल। ठीक है, अगर क्लोजिंग नहीं करता, लिक्विडिटी स्वीप करता, लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल तो अपन नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है फाइनली। अब उसके बाद में इसको एक्सटर्नल रेंज कंसिडर करने से पहले अपन देखेंगे क्या क्या नया पुल बैक बना हुआ है क्या एक और। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस कैंडल ने इस हाई लिया हुआ है, इसका हाई था 25,095.75 और 25,096, मतलब नया पुल बैक बना है। तो ये हाई कंफर्म करने के लिए क्या इसके नीचे क्लोजिंग मिली है, लिक्विडिटी स्वीप क्या क्लोजिंग मिली है, मिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना एक्सटर्नल रेंज यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है अब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये वाला जो हाई है, सॉरी ये वाला हाई, ये हाई के ऊपर अगर कल एक कैंडल अपन को क्लोजिंग मिलती है विद द एफवीजी, अगर यहाँ पे एफवीजी के साथ में अपन को कल एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है,
तो अपन उस एफवीजी में एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो ढंग से? उस एफवीजी में आपको एंट्री प्लान करनी है। यहाँ पे आपकी जो समझ लो एंट्री हो गई, सपोज करो एमएसएस के ऊपर ही आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, और उसके बाद में आपका एसएल रहेगा इसके नीचे। एसएल देखो 129 पॉइंट का बड़ा एसएल है, और इससे भी बड़ा हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। एफवीजी आपको यहाँ मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे ही रहने वाला है। लेकिन आपका जो टारगेट होगा वो आपका रहेगा, अगर अपन देखें तो देखो, मैं ये टारगेट बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट तो उनके लिए रहने वाला है जो कि है 1185 पॉइंट का। यहाँ से अगर आपकी एंट्री होगी तो यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो, पहला पहला पॉइंट तो। दूसरी बात, आप कहाँ तक टारगेट रख सकते हो एक बार तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, एक मिनट के लिए रुकना। एक टारगेट आप रख सकते हो यहाँ तक, एक आपका टारगेट रहेगा यहाँ तक, ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक तक का। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा ये। तो ये अपने दो टारगेट्स हैं, जो लोग वहां तक होल्ड कर सकते हैं उनको तो इसी एक एक्सपायरी आगे की लेनी पड़ेगी, और जो इतना लंबा होल्ड नहीं कर सकते वो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। इसमें भी अपने पास में 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल वाजिब है। ठीक है, 325 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी कल के ट्रेड के पर्पस के बारे में, कि अगर मार्केट यहाँ पे आपको ऐसा सेटअप देता है तो आपको यहाँ तक की प्लानिंग करनी है। देखो, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ, और मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ कि जो मैंने आपको एडवांस एंट्री मॉड्यूल सिखाया है, मैं उसके बेसिस के ऊपर आपको ये एंट्रीज के लिए एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एडवांस एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको सिखा भी रखा है, आप भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको काफी बार इसकी वीडियोस में पोस्ट भी करी है, आप जाके चेकआउट करो। ठीक है, उसमें मैंने आपको 1 मिनट में एंट्री लेके बताई थी। ठीक है, और मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी किया था कि मार्केट ने अपना रिफाइनमेंट वाला जो जोन है वहां पे एंट्री आपको दी थी। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज भी बना था, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसमें क्या हुआ, मेरे से एक गलती हो गई थी, वो ये थी कि फर्स्ट स्टेप जो होता है अपना, फर्स्ट स्टेप वो अपना क्या होता है यहाँ पे, लिक्विडिटी जोन का होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एंट्री बता दी थी, तो उससे गलती हो गई थी, और यहाँ पे अपना छोटा सा ऐसे यहाँ पे मार्केट में लिया भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एक्सटर्नल रेंज हुई है, और अब मार्केट ने क्या ये वाला हाई लिया है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज बनी, क्या ये वाला हाई लिया है, फिर मार्केट में पुल बैक बना, अब इसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे जाके, ठीक है, तो मतलब कि मार्केट को अब इसके ऊपर क्लोजिंग देनी थी, तो मार्केट ने यहाँ पे दे दी है ऑलरेडी। तो लोअर टाइम फ्रेम तो अपनी एंट्री बन चुकी है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इस बार के लिए ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि क्या है, ये जो एक्सट्रीम जो फॉलिंग आई है ना मार्केट में, स्ट्रेट फॉल करा है मार्केट, तो मार्केट को लिक्विडिटी जनरेट करने का मौका नहीं मिला जाता। ठीक है, इसलिए चांसेस क्या है कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिले तो अपन को एंट्री पाने में ज्यादा आसानी होगी, और उसका कंफर्मेशन भी मार्केट में आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर देंगे, उसके बाद अपन बाकी क्वांटिटी को यहाँ तक के लिए छोड़ देंगे, या फिर जितनी भी आपकी एक्सपायरी तक मार्केट पहुंच जाता है यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपायरी तक नहीं पहुंचता तो आपके बीच में एग्जिट आपको करना ही पड़ेगा ऑलरेडी। ये तो अपने हो गई बाइंग सिनेरियो की बात। अब सेलिंग सिनेरियो की बात करते हैं। सेलिंग सिनेरियो को एक ही मकसद है कि अगर मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करता है, और उसके बाद में जो मार्केट है इसको ब्रेक करने के लिए जाता है, इस चौक वाले एरिया को, तब भी अपन सेलिंग में जाएंगे, वो भी इस ऑर्डर फ्लो तक के लिए। खाली ये अपने पास में एक सेलिंग एरिया है जो कि कितने पॉइंट्स का है यहाँ पे अपने पास में, कम से कम नहीं तो 300 पॉइंट का अपना ये सेलिंग एरिया यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्किंग को कंटिन्यू करते हुए आएंगे ऊपर से 15 मिनट के ऊपर, फिर अपन उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा इन एरियाज को, तो अपन उस तरीके का अपनाएंगे, और वहां पे अपन ये ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अपने को हो गई सेलिंग की बात, ये अपनी हो गई बाइंग की बात, और इतना ही है आज के लिए। एनालिसिस में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, और बाकी सब लोग जितने भी जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करा करो, और अपने जो कमेंट में जो रिव्यूज आपकी जो भी है, क्वेश्चंस होते हैं, वो आप जरूर शेयर करा करो मुझे। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं रोज नई वीडियो अपलोड करने के लिए, ताकि मैं आपको रोज जो एनालिसिस है उसमें सिखा सकूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।